वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो कोई और थे जो हार गए आसमान से। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी झकास हूं। तो फिर जब हम आ ही गए हैं, आप आ ही गए हो, तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। तो पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे इनके सारे बेसिक बातों को। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो अच्छा यही होगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद यहां पर आइए, फिर बड़ा मजा आएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक के सॉल्यूशंस को देखेंगे। पेश है आप लोगों के सामने पहला सवाल। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू -1/2। मतलब एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करके आपको दिखाना है। देखिए बहुत सिंपल बात है प्रूफ करना। पहले हम लोग यहां पर लिख लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या है? साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। एक बात बताइए, आपकी पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री, और 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री, यही ना होगा? साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है? 1/2। लेकिन मेरे भाई यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, हम स्क्वायर का वैल्यू नहीं जान रहे ना, हम तो सिर्फ साइन 30 डिग्री का वैल्यू जान रहे हैं। यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? हम क्या करेंगे, इस ढंग के क्वेश्चन को हम इसी चीज को इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो हम 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 1/4। तो चलिए पहले हम लोग वही काम करते हैं। हम इसको कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 6 होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाय 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 10 पाई बाय 4 इसका होल स्क्वायर, है ना? अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/2, तो यहां पर बैठाइए 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाय 3, इसका मतलब पाई 180, 3 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू कितना होता है? 1/2। लेकिन होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस में 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 मतलब 1, 10 45 डिग्री रे, इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 का स्क्वायर। अब यहां से हमारा जो वैल्यू आने वाला है 1/4 प्लस 1/4 और माइनस इसको लिख सकते हैं 1/1। एलसीएम लीजिए, इसका कितना आ जाएगा? 4 से 4 डिवाइड कीजिए 1, तो यहां आएगा 1, यहां भी आ जाएगा 1 और फिर माइनस में 4। तो 1 + 1 कितना? 2 में 4 गया, कितना बचा? -2, इक्वल टू, इधर लिखिए, इक्वल टू -2/4, 2 दूना 4 इक्वल टू -1/2। और यही आपका आरएचएस में प्रूफ करके दिखाना था। बहुत सिंपल सवाल था। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू कितना है? 3/2। तो इसको भी हम एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करके दिखा देंगे। तो एलएचएस ले लेते हैं पहले। एलएचएस में क्या है? एलएचएस में है 2
साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, यही ना। तो हम यहां पर देखिए पाई बाई 6 को कितना बोल सकते हैं, 180/6, इसका मतलब 30 डिग्री है। ये आपका साइन 30 डिग्री हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन 7 पाई बाई 6 ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है कि कितना डिग्री का है, तो हम इसको रफ में कैलकुलेशन कर लेंगे। और फिर यहां पाई बाई 3 ये भी मालूम चल रहा है 60 डिग्री है। तो पहले हम ये दोनों को लिख लेते हैं, इसको हम कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं, 2 साइन पाई बाई 6 इसका होल स्क्वायर प्लस में इसका मालूम नहीं, इसको क्या करना है, रफ करना है आपको। ये आपका रहा रफ। रफ में देखिए कितना है, 7 पाई बाई 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6। 6 से कैंसिल कीजिए इसको, 30 बार में कितना आया, 7 या 21, 210 डिग्री। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर 210 डिग्री का लगा हुआ है। और वैल्यू चार्ट में हम लोग 0 से 90 तक का रटे हुए हैं, और उसके बाद का 90 से बड़ा एंगल हम लोग निकालते कैसे हैं, क्वाड्रेंट का प्रयोग करके, है ना। तो अब कोसेक 210 डिग्री को हम लोग क्वाड्रेंट का प्रयोग करके निकाल लेंगे। तो हम इसका सारा जो यहां पर लिखे हुए हैं ये यहां कर दे रहे हैं हम, है ना। $210 डिग्री आया, ये काम आप रफ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 210 डिग्री, यही ना, कोसेक स्क्वायर 210 डिग्री। अब एक क्वाड्रेंट वाला जो हमारे पास था यही ना था, 210 कहां आएगा, यहां होता था 0, 90, 180, 220 और फिर 360। तो 180 और 210 के 270 के ही बीच में 210 डिग्री आया होगा। अब यहां स्क्वायर से कोई लेना देना इसको हम लोग नहीं रख रहे हैं, स्क्वायर छोड़ो हटाओ। अब हम इसको लिख सकते हैं कोसेक 180 प्लस 30। और हम लोग क्वाड्रेंट वाला बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखे हुए थे कि कॉस 180 प्लस थीटा कौन जा रहा है, कोसेक जा रहा है, कहां 180 प्लस हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और कोसेक का तो घर थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है, उसका घर तो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब वो गलत जगह पर जा रहा है। और गलत जगह के लिए हम लोग जो साइन लेते थे, माइनस का साइन लेते थे। फिर हम लोग उस वीडियो में ये भी चर्चा किए थे कि 180 में रेशियो चेंज नहीं होता है, इसका मतलब कोसेक कोसेक ही रह जाएगा। और फिर थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम रेडियन फॉर्म में कितना लिख सकते हैं, पाई बाई 6। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेक पाई बाई 6। अब हमारे पास कितना था, कोसेक स्क्वायर, तो हम इसके पूरे का स्क्वायर बोल सकते हैं। ये काम हम लोग रफ में कर लिए हैं, तो इसको मिटाते हैं। और जो रफ में हम लोग कैलकुलेशन किए हैं उसको हम लाल से यहां पर घेर दे रहे हैं, ये रफ हुआ। तो ये काम हम लोग रफ में कर सकते हैं। तो इसको अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि अगर हम इतना सारा कैलकुलेशन यहां पर करें तो ये दोनों को साथ में ढोना पड़ेगा, तो साथ में क्यों ढोएंगे, हमारे पास है ऑप्शन। तो अब हम इसको लिख दिए कोसेक माइनस में कितना, पाई बाई 6, और इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, इनटू में कॉस पाई बाई 3 और फिर इसका होल स्क्वायर 2 इंटू साइन पाई बाई 6, साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक पाई बाई 6, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना, साइन 30 डिग्री का उल्टा, साइन 30 का कितना 1/2, तो इसका कितना हो जाएगा -2 होल स्क्वायर इनटू में
cos π/3 cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1/4 प्लस 2 दूना कितना 4 माइनस माइनस प्लस हो गया और इंटू में 1/4 4 से 4 कैंसल 2 दूना कितना इक्वल टू कितना आया 1/2 प्लस 1 तो आधा प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा 1.5 और 1.5 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 3/2। अब इसको एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यही ना था आरएचएस में और हमारा प्रूव्ड हो गया। तो मेन समस्या क्या था यहां पर ये वाला वैल्यू, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और पता नहीं चल रहा है कि कितना है तो इसको रफ में कैलकुलेशन कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला है cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू कितना 6। तो इसमें भी वही समस्या है, थोड़ा सा ये वाला जो है बड़ा एंगल है। जब 0 डिग्री से 90 डिग्री के स्टैंडर्ड एंगल लाइक 0 डिग्री 30 45 60 90 तो हम लोग तो उसका रट लिए हैं पूरा बढ़िया से, लेकिन जब 90 से ज्यादा बड़ा आता है तो उस समय हम क्वाड्रेंट का प्रयोग करके निकाल लेते हैं। एलएचएस में कितना है cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। तो ठीक उसी ढंग से इसको लिख सकते हैं हम लोग cot π/6 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 5π/6। यहां पर समस्या उत्पन्न होगा तो हम लोग आते हैं फिर से वही काम करेंगे रफ में। ये आपका हुआ रफ, कितना है कोसेक 5π/6 इक्वल टू कोसेक 5 इंटू पाई का वैल्यू कितना 180/6 6 × 18 30 और 30 पचे 150 कोसेक 150 डिग्री। अब कोसेक 150 डिग्री 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल है, मतलब बड़ा एंगल है, तो हम लोग क्वाड्रेंट से निकालेंगे। क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, यही ना था 150 डिग्री कहां पर, यहां मतलब 90 और 180 के बीच में ही आएगा। तो हम लोग या तो इसमें 90 प्लस 60 कर दें या तो 180 माइनस 30 कर दें, दोनों काम कर जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक 180 माइनस 30। क्वाड्रेंट वाला हम लोग चैप्टर में पढ़े हुए थे, 3 सवाल पूछना है, रिजल्ट तैयार है हम लोग के पास, मिल जाएगा आराम से आंसर कि कौन जा रहा है, कोसेक जा रहा है, कहां जा रहा है, 180 में घटा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट तो कोसेक का घर ही है, इसका मतलब बढ़िया जगह पर जा रहा है। तो साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है और 180 में रेशियो चेंज नहीं करता है, तो कोसेक कोसेक ही रह गया। और फिर 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री को हम लोग कितना लिख सकते हैं π/6 और कोसेक π/6 का वैल्यू कितना 2। तो ये हमारा रफ में हो गया, इसको मिटा लेते हैं ताकि जगह बचेगा। ये हम इसको लाल से घेर दे रहे हैं, लाल। अब यहां आते हैं, तो कोसेक 5π/6 को हम कितना लिख सकते हैं, कोसेक π/6 के बराबर। तो हम यहां पर लिख लिए कोसेक, आप चाहो तो थोड़ा सा और इसको भी यहां से ले सकते हो, कोसेक इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/6 प्लस 3 tan π/6, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कोट π/6 कोट 30 डिग्री और कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना √3, √3 का कितना हो गया होल स्क्वायर प्लस कोसेक π/6 जैसा कि अभी हम लोग यहां पर लाए हुए थे
प्लस 3 टेन पाई बाय 6, टेन पाई बाय 6 टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री का स्क्वायर, इसका मतलब 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। यहां हो गया 3, इसका वैल्यू आया 2 प्लस 3 इंटू, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा रूट, ये कुछ इस ढंग से 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 और 2 5 और 1 6, यही RHS में था, प्रूव्ड हो गया आपका। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम लोग के सामने है साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 इक्वल टू 10। तो इसमें भी फिर से हम लोग LHS लेते हैं। टू साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3, इतना ही LHS में। यहां पर बड़ा एंगल कौन सा है? 3π/4 लग रहा है ऐसा, क्योंकि π/4 45 डिग्री 180/4, π/3 60 डिग्री है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि पता नहीं कितना डिग्री का वैल्यू है। तो कहां पर जाना है? रफ में। आते हैं रफ में हम लोग। कितना है? साइन 3π/4, बस उतना ले रहे हैं हम लोग, हमको अपना काम से मतलब है। साइन 3π/4 इक्वल टू साइन 3 इंटू पाई का वैल्यू 180 बटा में 4, ये तुम्हारा 4 चौका 16, 4 पचे 20, 45 और 45 दिया 135 इक्वल टू साइन 135 डिग्री। अब साइन 135 डिग्री को हम लोग निकालेंगे कैसे? क्योंकि 90 से बड़ा है तो ये कोऑर्डिनेट वाला खेल होगा। यहाँ पर यहाँ 90, यहाँ 180, क्योंकि 135 डिग्री यहीं पर आ रहा है। इसका मतलब हमें 90 में हम 45 जोड़ के निकाल सकते हैं, या 180 में भी हम लोग 45 घटा करके निकाल सकते हैं। तो चलिए 180 वाला ले लेते हैं। इसको लिखेंगे साइन 180 माइनस 45 डिग्री। वही 3 सवाल तुमको पूछना है, कौन जा रहा है, कहां जा रहा है। देखो कौन है? साइन है, कहां जा रहा है? 180 में कम हुआ है, देखो ना, माइनस मतलब कम, सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है? साइन और कोसेक का। इसका मतलब अपना घर जा रहा है, अपना घर जाता है तो पॉजिटिव होता है, प्लस हो गया। 180 में रेशियो चेंज नहीं करता है तो साइन साइन ही रह गया, और फिर 45 डिग्री। तो साइन 135 डिग्री को, साइन 3π/4 को हम छोटा करके साइन 45 डिग्री कर दिए। अब तो हम वैल्यू जान रहे हैं क्योंकि इसका तो रटे हुए हैं, तो डायरेक्ट हम यहां पर लिख लेंगे इसको। तो रफ वाला हम लोग फिर लाल में घेर देते हैं ताकि आपको याद रहे कैसे आया था। तो इस तरह से रफ में कर लेना है, फंसने का कोई चांस नहीं है, बहुत आसान बनेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 साइन 3π/4 को लिखना चाहो एक लाइन तो ये लिख सकते हो पाई माइनस π/4, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। और इसका देखिए स्क्वायर लगा है तो हम इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2, ये तो सिंपल बात है, 45 डिग्री है, cos π/4 इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस 2 सेक π/3 इसका हो गया होल स्क्वायर। अब यहां पर 2 देखो ना, इसको क्या हम लोग लाए थे? साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री साइन π/4 दोनों सेम ही है, रेडियन फॉर्म में केवल है ये, प्लस 2 इंटू कोस π/4 कितना वैल्यू होता है बता वरना थोपड़ा लाल कर देंगे तुम्हारा। 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर। सेक π/3 कितना? 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री मालूम नहीं तो आपको कोस 60 डिग्री आना चाहिए। कोस 60 डिग्री कितना? 1/2, तो इसका कितना हो जाएगा? ये 2 जो है ना, ये 2 बाहर रख, इसको बाहर रख लेते हैं क्योंकि बाहर है ना, कुछ इस ढंग से 2 का
स्क्वायर और 2 पहले से था। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायरिंग करने पर 1/2 प्लस 2 इंटू 2 दूना कितना 4, इसका स्क्वायर करो 2 मिलेगा, 2 इंटू 1/2 कैंसल प्लस 1 प्लस 8 ये भी कैंसल, 8 प्लस 1 और यहां पर 1 कितना हो गया 10। अरे भाई 1 प्लस 8 इक्वल टू कितना 10। यही ना था RHS में प्रूफ करना, प्रूफ हो गया। ये रहा आपका, और हम लोग को मेन क्या था इसमें प्रॉब्लम 3π/4, तो उसको हम लोग रफ में कर लिए, नोट कर लीजिए इसको। अब अगला सवाल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री और टेन 15 डिग्री। अभी आप सोच रहे हो कि सर बोले थे कि सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल वाला ही सवाल रहेंगे, ये 15 डिग्री और 75 डिग्री तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। दरअसल हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए थे कंपाउंड एंगल वाला, जहां पर फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, इस ढंग से हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। आप लोग भूल गए हैं तो पिछला वाला वीडियो जहां पर बताए हैं देख लीजिए, फिर यहां पर आइए। तो अगर याद है तो साइन 75 डिग्री का थोड़ा रफ में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। साइन 75 डिग्री, और हम लोग इसके लिए पढ़े थे फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, क्या होता था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दरअसल अगर कोई ऐसा वैल्यू निकालने बोल रहा है जिसको हम दो स्टैंडर्ड एंगल के सम या डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं, क्या बोले बात तेरे को खोपड़ी में गया कि नहीं रे। दरअसल हम यही बोल रहे हैं कि कोई ऐसा एंगल जिसको हम दो स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन होता है 0, 30, 45, 60, 90, उसके सम या डिफरेंस के रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो उसका भी वैल्यू बहुत आसान से निकाल सकते हैं। जैसे 75 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, साइन 45 प्लस 30, 45 30 दोनों स्टैंडर्ड एंगल हैं, तो ये फॉर्मूला कौन सा काम करेगा साइन ए प्लस बी का। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद नहीं तो क्वेश्चन तुमसे बनेगा नहीं, तो फॉर्मूला एकदम जुबान पर होनी चाहिए। आइए इसको बनाते हैं खूबसूरत ढंग से। पहला वाला साइन 75 डिग्री, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए का काम कौन करेगा 45 इंटू कॉस बी प्लस कॉस ये इंटू साइन बी। आपको तो आ रही है ना, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2। यहां हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 2√2, कैंसिल तो बचेगा सिर्फ कितना √3, ये भी कैंसिल बचेगा कितना इतना, तो √3 प्लस 1/2√2 यही आपका आंसर है। इस तरह सेकेंड वाला भी इजी बनेगा। सेकेंड वाला कैसे बनाएगा बोल तू, कैसे बनाएगा 10 45 माइनस 30 करके, नहीं कितना है 10 15 डिग्री, इसको लिखेंगे 10 45 माइनस 30। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई 10a माइनस बी का, और 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, होता यही है 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू
tan b। अब वैल्यू आपको पता है ना, tan 45 डिग्री का 1/1 ऐसा लिखे हैं। क्यों लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा। tan 30 का 1/√3 डिवाइडेड बाय, इसको भी ऐसे कर लेते हैं 1/1 प्लस में tan 45 का 1 इंटू tan 30 का 1/√3। दोनों देखिए ये भिन्न का घटाव भिन्न का जोड़ टाइप का नहीं लग रहा है, तो लघुत्तम ले लेंगे इसका। इसके बाद यहां आइए, तो ऊपर का लघुत्तम कितना √3, तो यहां पर आएगा √3 - 1। फिर यहां पर एलसीएम कितना आएगा √3 और फिर आएगा √3 + 1, ये कैंसल, कितना बचा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। इतना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपका बुक में इतना आंसर नहीं दिया है। आपका बुक में क्या किया है, रैशनलाइज कर दिया है कुछ इस ढंग से। रैशनलाइजेशन साइन चेंज हो जाता है ना। ऊपर देखिए इसको ये √3 - 1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, √3 - 1 इसका होल स्क्वायर। और यहां पर a + b a - b के फॉर्मूला टाइप लग रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं a² - b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कीजिए। फिर यहां से आपको आना है यहां, ये क्या बना रहे हैं हम a², तो √3 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा 3 -2ab मतलब -2√3 और प्लस में b² 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही, √3 का स्क्वायर 3 और फिर -1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 कितना 4 -2√3 डिवाइडेड बाय 3 - 1 2 आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2 -√3 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसल, कितना बचा 2 -√3। ये आंसर हुआ। मजा आया, मजा आया, मिटाता हूं मजा आया तो। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला। प्रूव द फॉलोइंग, cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x इंटू sin π/4 - y इक्वल टू sin x + y। कैसा सवाल, ये तो बहुत बड़ा सवाल है सर, बनेगा कैसे? अरे डरना नहीं है इससे, बहुत आसान है। ढूंढने का कोशिश करो, इसमें कोई फॉर्मूला तुमको नजर आ जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है, सोच, 5 सेकंड दे रहे हैं। नहीं पता चला? देखिए LHS अगर हम लेंगे कुछ इस ढंग से नहीं है, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, है कि नहीं है? cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। चमका दिमाग में? कौन सा फॉर्मूला? cos A प्लस B का भूल जाते हो, टेंशन बहुत है ना तुम लोगों को। cos A प्लस B का तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, A के स्थान पर कितना, ये इसको हम मान लेंगे π/4 माइनस x A और प्लस में B π/4 माइनस y। ये रेडियन एक साथ जुड़ जाएगा, तो 45 प्लस 45 कितना 90। इसको आप लघुत्तम लेके भी जोड़ सकते हो, उतना ही आएगा, 90 ही आएगा। तो हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं इसको लिख सकते हैं cos 90 और 90 को क्या लिख सकते हैं π/2। फिर माइनस x माइनस y माइनस कर लेते हैं कॉमन और इसको लिखते हैं x प्लस y, कुछ इस ढंग से। अब एक फॉर्मूला हम यहां पर लेते हैं, cos 90 और माइनस है माइनस थीटा, इसका वैल्यू कितना लिखेगा? तो वही 3 सवाल, कौन जा रहा है? cos जा रहा है, कहां जा रहा है? 90 यहां होता है, 90 से कम हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जा रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब साइन क्या आने वाला है? पॉजिटिव।
और फिर 90 में रेशियो चेंज करता है, तो कॉस का रेशियो चेंज किस में करता है, साइन में, तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो हम कॉस 90 माइनस थीटा को क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा। तो यहां भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा का काम कौन कर रहा है, एक्स प्लस वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और थीटा का काम कौन किया, एक्स प्लस वाई। देखो आया। तो बस डरना नहीं था इसमें, और थोड़ा सा दिमाग से काम लेना था। क्लियर बात। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला, LHS को RHS के बराबर प्रूफ करके दिखाना है। तो LHS में कोई फॉर्मूला नजर जरूर आ रहा होगा, आप तीसरी आंख से देखो, वो कौन सा फॉर्मूला है भैया, tan A प्लस बी का और tan A माइनस बी का। तो इसको लिखते नहीं, डायरेक्ट यहीं से एक्सपेंड करते हैं ना। tan A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan A का काम कौन किया, π/4, प्लस में tan B का काम कौन, x किया, बटा में 1 माइनस tan A इंटू tan B, फिर डिवाइडेड बाय, यहां पर tan A माइनस बी का, इस बार इसका क्या हो जाएगा, tan A माइनस में tan B, फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इस बार tan A। फॉर्मूला सब याद रखना है, वरना क्वेश्चन बनेगा नहीं तुमसे, समझ रहे हो कालिया। tan π/4 का 1 प्लस में tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan π/4 का वैल्यू कितना, 1, और इंटू में tan x, तो इसको बोल सकते हैं 1 माइनस tan x, फिर डिवाइडेड बाय tan π/4 कितना, 1 माइनस tan x, फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/4, 1 इंटू में tan x, तो कितना हो गया, tan x। गुना करने जानता है, यहां पर ये सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, तो इधर आते हैं, 1 प्लस tan x पहले से था और 1 प्लस tan x फिर से गया, तो वहां पर ये दोनों मिलकर 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर नहीं हो गया, डिवाइडेड बाय, और ये वाला कहां, यहां से गुना होगा, 1 माइनस tan x इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। बोलेगा सर ये वाला मिला नहीं, क्या कर दिया आप, यार इसको एक साथ लिख दिया ना, 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इसका होल स्क्वायर। यही था RHS में। मजा आया मित्रों। अगला देखते हैं अब, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बटा में साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। ये कैसा राक्षस वाला सवाल आ गया सर। अरे राक्षस नहीं है यार, समझते नहीं हो तो लोग। देख बहुत सिंपल है, LHS में क्या करेंगे, cos 180 प्लस थीटा के फॉर्म में है, थोड़ा सा हम इसको बना लेते हैं यहाँ, फिर मजा आएगा। यहाँ क्या होता है 90, 0, 180, 270 और फिर 360। इसको हम कुछ इस ढंग से बोल सकते हैं, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा। सवाल पूछो 3 कौन जा रहा है, cos कहां जा रहा है, तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरा क्वाड्रेंट किसका घर है, tan और cot का। गलत जगह पर गया ना, और गलत जगह गया इसलिए हम लोग माइनस लगाते हैं। अगर सही जगह जाता है तो प्लस और गलत जगह गया तो माइनस। 180 में रेशियो चेंज नहीं होता है तो cos cos ही रह गया, और थीटा का काम कौन कर रहा था, x। cos माइनस थीटा का फॉर्मूला हम नहीं बताए थे, साइन माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, tan माइनस थीटा। तो cos और sec में माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, बाकी सबके अगर हम माइनस हटाना चाहते हैं एंगल से तो सबके आगे क्या लग जाता था, माइनस। तो यहां cos माइनस एक्स को हम cos x ही बोलेंगे, फिर डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स। इसे भी सवाल पूछो कौन जा रहा है, देखो कौन है, साइन कहां जा रहा है, पाई मतलब 180 में कम हो रहा है, इसका मतलब सेकेंड आ रहा है। कौन सेकेंड आया भैया, साइन। सेकेंड में साइन पॉजिटिव तो होता ही है,
प्लस साइन, और 180 में रेशियो चेंज नहीं करेगा तो साइन साइन ही रह गया, और थीटा का काम कौन किया, x इंटू में यहां पर cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसको कुछ इस ढंग से बोल सकते हैं cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा। पूछो कौन जा रहा है, cos कहां, 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट cos का घर थोड़े है, वो तो साइन और कोसेक का घर है, तो इसको यहां जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हुआ। और पाई बाई 2 हम बताए थे कि 90 में और 270 में रेशियो चेंज करता है, तो कॉस का रेशियो चेंज होकर किस में हो गया, साइन में, और थीटा का काम कौन किया, एक्स। ये माइनस इधर भी, ये माइनस इधर भी, खत्म। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर एक्स। यही था आरएचएस में प्रूफ करने के लिए, प्रूव्ड हो गया। फिर आगे देखते हैं ये वाला, ये तो और खतरनाक लग रहा है ना अगर हम सिंपल से देखें तो शायद बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन है उतना ही छोटा, बहुत छोटा, तुच्छ। देख रहे कैसे, फिर से वही क्वाड्रेंट वाला खेल होगा यहां भी। तो जितना बेसिक बात है ट्रिगो में भाई सब क्लियर रखना है, तब मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। तो हम जो भी बेसिक बताते हैं उसको बहुत बढ़िया से देखना है वीडियो को, तब आना है क्वेश्चन पर। सवाल पूछो इनसे, cos 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कितना है, अगर हम इसको डिग्री में बोले तो 270, क्योंकि 3 गुना 180 बटा 2 डिवाइड करके देख लो कितना आता है, 270। तो cos 270 प्लस थीटा, cos 270 में प्लस हो रहा है तो कहां चला गया, चौथा क्वाड्रेंट, इसको बोलता है ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चौथा क्वाड्रेंट गया। और चौथा क्वाड्रेंट तो cos का ही घर होता है, cos और sec पॉजिटिव होते हैं, है ना, इसका मतलब सही जगह पर जा रहा है, और सही जगह पर जा रहा है तो साइन प्लस ही आएगा, प्लस लिखने का कोई जरूरत है ही नहीं। और उसके बाद 270 में रेशियो चेंज करता है, cos का रेशियो चेंज होकर किस में हो जाएगा, साइन में, और थीटा का काम कौन कर रहा है, x। खत्म इसका कहानी। यहां आते हैं cos 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, और 360 डिग्री ये वाला लाइन में है, और इससे हम अगर जोड़ेंगे तो कहां चला जाएगा, पहला क्वाड्रेंट में। अरे इस लाइन से फिर से ऊपर जाएंगे तो कहां वापस से पहला चला जाएगा ना, और पहला तो सबका घर है, ऑल पॉजिटिव होते हैं वहां पर, तो सही जगह पर जा रहा है तो प्लस साइन आएगा। और 2 पाई मतलब 180 और 360 में रेशियो चेंज नहीं करता है, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, और थीटा का काम कौन कर रहा है, एक्स, है ना। इसके बाद आता है इस ब्रैकेट वाला में कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये कितना हुआ, 270। 270 में माइनस हो रहा है, इसका मतलब तीसरा क्वाड्रेंट में आ रहा है कौन, कॉट, ये तो बिल्कुल अपना घर आ रहा है, कॉट का घर ही है तीसरा क्वाड्रेंट, तो सही जगह पर आ रहा है, तो सही जगह के लिए पॉजिटिव साइन। फिर दूसरा 3 पाई बाई 2 मतलब 90 और 270 में रेशियो चेंज करता है, तो कॉट का रेशियो चेंज होकर किस में हो जाएगा, 10 में, 10x, क्योंकि थीटा का काम कौन कर रहा था, x। फिर प्लस कोट 2 पाई प्लस x, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, कॉट 360 प्लस एक्स कहां आया, पहला क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव ही हुआ, और 2 पाई 360 में रेशियो भी चेंज नहीं करता है तो कॉट कॉट ही रह गया, और थीटा का काम कौन कर रहा है, x, तो यहां x डाल दिए। अब यार यहां पर sin x इंटू कॉस एक्स, 10x प्लस कॉट एक्स, और हमको तो लाना है 1, ये तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो कैंसिल करना होगा, कहीं ना कहीं ये बात कैंसिल होगा तब जाके एक आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, साइन कोस में बदल देते हैं, sin x इंटू कॉस एक्स, 10x को लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाय cos x, और cot x को लिख सकते हैं cos x डिवाइडेड बाय sin x, इक्वल टू sin x इंटू कॉस एक्स, एलसीएम कितना आएगा, sin x इंटू कॉस एक्स, कॉस से कॉस कैंसल, साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स,
साइन से साइन कैंसल, कॉस कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ये ढिचुम ढिचुम खत्म, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यही था RHS में, बस इसको ही प्रूफ करना था। मिटा दें इसको। अगला सवाल देखो, फिर से यहां पर बहुत बड़ा सवाल है, इसको ये पूरा को cos x के बराबर प्रूफ करके दिखाना है। तो दिमाग में पहले 5 सेकेंड तुम लोग चमका के देखो क्या होने वाला है इसमें, मैं समय दे रहा हूं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। कुछ चमका की नहीं बात, क्या है, अरे कॉस ये इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी है, बस थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए कि देखते हैं लड़का में दिमाग है कि नहीं है। और हम लोग तो बहुत दिमाग वाले आदमी है ना, मेरे स्टूडेंट तो सारे दिमाग वाले ही होते हैं। कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस में साइन ए इंटू साइन बी, तो कुछ इसको उल्टा करके हम लोग लिख लेते हैं, फिर मजा आ जाएगा कुछ इस ढंग से। कुछ इस रंग से। अब मजा आया ना, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये काम कौन कर रहा है, ये का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, ये बी, ये भी ये का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। देखो हुआ ना, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कौन सा फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी। इसको लिख लेते हैं कॉस, लाल कलर अच्छा नहीं होता, कॉस ए माइनस बी, एन प्लस 1 एक्स माइनस ए माइनस बी, एन प्लस 2 एक्स, यही ना, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस एन एक्स, इसे मल्टीप्लाई करो, x ये माइनस दोनों में जाने वाला है तो माइनस एन एक्स और फिर माइनस 2x, एन एक्स से एन एक्स खल्लास, कॉस x माइनस 2x कितना हुआ, माइनस एक्स, और कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला कितना, कॉस थीटा, कॉस x, यही था RHS में प्रूफ करना। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है भाई, ये पूरा को इसके बराबर प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो तो कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर नजर आएगा, कौन सा फॉर्मूला है बता, कॉस सी माइनस कॉस टी नजर नहीं आ रहा है, अगर हम इसको सी बोल दें, इसको डी बोल दें, तो कॉस सी माइनस कॉस टी, कॉस सी माइनस कॉस टी का फॉर्मूला क्या होता है बता, कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये वाला। बस इसको याद रखना था, उसी में डाल दो, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी का काम कौन किया, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स सी प्लस में डी 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन डी माइनस सी बाई 2, डी कौन है 3 पाई बाई 4
माइनस एक्स, फिर माइनस इधर भी, तो दोनों में माइनस चला जाएगा, -3π/4, फिर माइनस एक्स और फिर डिवाइडेड बाय 2। x से x कैंसल, 3π/4 से 3π/4 कैंसल, कितना आया 2 साइन 3π/4 प्लस 3π/4 6π/4 और 2 से डिवाइड करेगा तो वापस से कितना मिल जाएगा 3π/4। तो एक स्टेप यहां चुराए हैं, तुम लोग चाहो तो इसको लंबा कर सकते हो। इनटू में साइन -x कितना हुआ -2x और -2x बटा में 2, तो दोबारा से -x। अब सवाल है साइन 3π/4 का वैल्यू कितना होगा। ये तो यार बड़ा एंगल में चला गया और इसके लिए हम लोग कहां का सहारा लेते हैं, रफ का। तो इधर रफ में आ गए हैं, साइन 3π/4, साइन 3 इंटू पाई का वैल्यू 180/4, 45 इक्वल टू साइन 135 डिग्री। और साइन 135 डिग्री को हम लोग कितना ले सकते हैं, साइन 180 माइनस 45 और कुछ दिस डाइट करो तो कितना आएगा, साइन 45। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो हम उसको घेर देते हैं। आप लोगों को अगर दिक्कत हो रहा है तो यहां से समझ सकते हैं। तो हम साइन 3π/4 को कुछ इस ढंग से नहीं लिख सकते हैं, 2 साइन यहां से कितना हम किया 180 माइनस 45, 180 को हम बोले तो पाई माइनस π/4 बोल सकते हैं। और साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कुछ इस ढंग से। माइनस को पहले लगा देते हैं, -2 साइन π/4। देखो ना यहाँ पर लास्ट में क्या आया था 45 इंटू में साइन x। साइन π/4 का वैल्यू कितना 1/√2 -2 इंटू 1/√2 इंटू में साइन x। इस √2 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 को √2 इंटू √2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना -√2 साइन x। यही प्रूफ करके बताना था। ये था क्वेश्चन नंबर 11। आगे आते हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x और इसको प्रूफ करना है साइन 2x इंटू साइन 10x। LHS हम ले लेते हैं। इसको हम कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं, साइन 6x का होल स्क्वायर और माइनस में साइन 4x का होल स्क्वायर। अब नजर क्या आ रहा है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस बी साइन 6x प्लस साइन 4x, ये प्लस बी इंटू में a माइनस बी साइन 6x माइनस साइन 4x। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला यहां पर आपको नजर आ रहा है। कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर नजर आएगा, बस आपको पकड़ना है और उसको याद रखना है। ये फॉर्मूला है साइन c प्लस साइन d का और दूसरा है साइन c माइनस साइन d का। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 2 साइन c प्लस d/2 यानी कि 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू में कॉस c माइनस d/2 6x माइनस 4x बाई 2। यहां पर साइन c माइनस साइन d, इसका फॉर्मूला हो जाता है, इस बार कॉस पहले आएगा, 2 कॉस c प्लस d/2 इंटू में साइन c माइनस d/2। 6 4 कितना 10, 10 2 भाग देगा तो कितना आ जाएगा 5x, 2 साइन 5x इंटू में कॉस 6 में 4 गया तो 2 से कैंसिल करेगा तो कितना हो जाएगा सिर्फ x इंटू में 2 कॉस 6 और 4 10x, 10x को 2 से डिवाइड करो 5x इंटू में
साइन 6x माइनस 4x 2x, 2x को 2 से डिवाइड करो तो सिंपल सा x, कुछ इस ढंग से। अब सर हमको तो इतना लाना नहीं था, हमको तो 5x एंगल नहीं चाहिए, एक तो एंगल हमारा 10x है और दूसरा 2x भी एंगल हमको चाहिए, और यहाँ तो एंगल x है, मतलब दोगुना करके आंसर दिया गया। फिर हमारे मन में ख्याल आया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तुम लोग को आता है या नहीं आता है, साइन 2a, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस a, होता है कि नहीं। हम उसी में सेट कर दें। अभी हमारा कुछ इधर का नजर आ रहा है, इसको हम दोगुना एंगल बना सकते हैं। हमको क्या चाहिए, 5x के स्थान पर 10x चाहिए और x के स्थान पर 2x चाहिए, तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन भी है यहां पर। कैसे, इसको लिख सकते हैं 2 sin x और इसको cos x यहां से उठा लिए, एक 2 उठाएं, sin x उठाएं, cos x उठाएं, फिर इनटू में 2, एक sin 5x यहां से उठा रहे हैं और एक cos 5x यहां से उठा रहे हैं। 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, दोनों जगह पर सेम फॉर्मूला, तो sin 2x इंटू में sin 10x, यही RHS में था, प्रूव करना। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। अभी जिस तरह से क्वेश्चन बनाए ठीक उसी ढंग का है। LHS ले लेना है और LHS को ऐसे लिख सकता है, cos 2x का होल स्क्वायर माइनस cos 6x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी cos 2x प्लस cos 6x इंटू में a माइनस बी cos 2x माइनस cos 6x। अब बस हमको यहां फॉर्मूला याद रखना है cos c प्लस cos d का और यहां cos c माइनस cos d का। अगर ये याद है आपको तो फिर समस्या नहीं है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2x प्लस 6x बाय 2 इंटू में cos c माइनस d बाई 2, 2x माइनस 6x बाय 2, और cos c माइनस cos t का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2, 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू में sin d माइनस c बाई 2, 6x माइनस 2x बाई 2 इक्वल टू 2 cos 6 और 2 कितना 8, 8 को 2 से डिवाइड करो आएगा 4x इंटू में cos 2x माइनस 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x इंटू में 2 साइन 2x प्लस 6x 8x बाई 2, 4x इंटू में साइन 6x माइनस 2x 4x डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 2x। अब हमको 4x प्रूफ में चाहिए, लेकिन हमको साथ में 8x भी चाहिए। 8x तो यहां पर है नहीं, सिर्फ 2x और 4x है। तो अब ये पिछला जो क्वेश्चन बनाए थे उसी फॉर्मूला में sin 2a वाला में सेट हो जाएगा। देखना कैसे, 2 पहले 4x वाला है ना, 2 sin 2x एक साथ रखते हैं, sin 2x इसको एक साथ रखें इंटू में cos माइनस थीटा का फॉर्मूला cos थीटा ही हो जाता है, तो इसको यहां रख लिए 2 sin a इंटू cos a इंटू में फिर से 2 cos उठा लिए यहां से और sin 4x वाला इस बार 4x इंटू में cos 4x को रख रहे हैं, तो इसका हो गया sin 4x, एंगल डबल ना हो जाता है, इंटू में sin 8x। यही प्रूफ करना था। आते हैं अगला सवाल।
14 में साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x और प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। इसमें क्या होगा, LHS ले लेते हैं। LHS में हम क्या करते हैं कि अगर हम साइन 2x को और साइन 6x को एक साथ रखें तो एक फॉर्मूला बनाएगा कितना, साइन C प्लस साइन D का। तो पहले हम क्यों ना इसको एक साथ रख लें, साइन 2x प्लस साइन 6x, ये एक साथ है, और प्लस में 2 साइन 4x, इसको अभी हम अलग रहने देते हैं। साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला 2 साइन C प्लस D बाई 2, 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू में cos C माइनस D बाई 2, 2x माइनस 6x बाई 2, ये दोनों हो गया। और प्लस में इधर क्या था, 2 साइन 4x, 2 साइन 2 और 6 कितना 8 में 2 तो कितना हुआ 4x इंटू में cos 2x माइनस 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x प्लस 2 साइन 4x। ये दोनों पार्ट में देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है। तो इधर क्या बचेगा, cos माइनस 2x, तो cos माइनस थीटा के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं cos 2x, और उधर कितना बचा 1। इतना तो अभी है नहीं हमारे पास, सिर्फ साइन 4x मिला है। दरअसल जब हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2 का, या तो यही में इसी का एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे 1 प्लस cos 2x का। इसका क्या होता था 2 cos स्क्वायर x। वहाँ ये भी पढ़े थे कि अगर माइनस में रहा 1 माइनस cos 2x का तो इसका होता था 2 साइन स्क्वायर x। होता था या कि नहीं। तो अभी हमारे पास जो फॉर्मूला नजर आ रहा है 1 प्लस cos 2x वाला नजर नहीं आ रहा है, 1 प्लस cos 2x, तब इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x। 2 और 2 मिलके कितना 4 साइन 4x इंटू में cos स्क्वायर x। यही तो था RHS में प्रूव करना। अगला देखते हैं। आज के वीडियो का हम लोग आखिरी सवाल ले रहे हैं, बाकी जो सवाल है उसको अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x है, cot x साइन 5x माइनस साइन 3x है। ये सवाल हम LHS से डायरेक्ट RHS में सॉल्व नहीं करेंगे, हम कुछ दूर तक LHS को सॉल्व करेंगे, कुछ दूर तक RHS को सॉल्व करेंगे, और अंत में बोल देंगे देखिए दोनों बराबर ही हैं। हमको बस बराबर प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले हम लोग लेते हैं LHS, cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू cot 4x। यहां पर देखिए कौन सा फॉर्मूला साइन C प्लस साइन D का, और साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला 2 साइन C प्लस D बाई 2 5x प्लस 3x बाय 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 5x माइनस 3x बाय 2 इक्वल टू cot 4x 2 साइन 5 और 3 कितना 8x बाई 2 तो 4x हो जाएगा, इंटू में cos 5x माइनस 3x 2x, 2x को 2 से डिवाइड करो तो सिर्फ x बचेगा cos x। अगर हम cot को sin cos में बदल दे तो कुछ कैंसिल हो सकता है यहाँ पर, तो cot 4x को हम लोग लिख सकते हैं cos 4x बटा में sin 4x और फिर 2 sin 4x इंटू cos x। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 2 बचेगा, cos x बचेगा इंटू में cos 4x बचेगा। कितना आया है।
आरएचएस से मैच नहीं किया, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं, इसमें दोनों साइड से सॉल्व कर लेना है ताकि आसान पड़ेगा हम लोग को। अब आरएचएस को लेते हैं। आरएचएस कितना है? cot x sin 5x माइनस साइन 3x इक्वल टू cot x। यहां पर देखिए तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 5x प्लस 3x बाय 2 इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2 5x माइनस 3x बाय 2 इक्वल टू cot x। 2 cos 5 और 3 मिलके कितना 8x, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x इंटू में 5x में 3x गया तो कितना 2x, 2x को 2 से डिवाइड करो तो सिंपल x इंटू में साइन x। अगर हम कोट को साइन को उसमें बदलें तो यहां भी कुछ कैंसिल हो सकता है, तो कोट x को लिख सकते हैं cos x डिवाइडेड बाय साइन x, और यहां पर 2 cos 4x इंटू साइन x। साइन से साइन खत्म, बचा कितना 2 cos x इंटू cos 4x। देखिए तो जब हम लोग LHS को सॉल्व किए थे तो इतना ही आया था, और जब RHS को भी सॉल्व किए तो इतना ही आया। तो हमको तो बस प्रूफ करना था कि दोनों को बराबर प्रूफ करना है, तो बराबर तो है ही, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस LHS बराबर है RHS के। ये बात प्रूफ कर चुके हैं। आया समझ में? तो ठीक है, आज के एपिसोड में इतना ही। हम लोग मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। इसका एक बेहतरीन नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और फॉर्मूला को याद करते रहिए। आज इतना ही। बाय बाय, लव यू ऑल।